अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन, मैं मुनीर अहमद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैंने सुबह व्लॉग में बताया था कि रात कैसे मुलाकात हुई सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कुछ जर्नैल जो है तशरीफ़ ले आए और वहाँ पे बड़ी अहम जो है मुलाकातें हुई हैं। उसमें जो है 3 जर्नैल थे, तो एक तो DGISI थे, एक DGMO थे और तीसरे जो थे उनका अभी डाउट था, लेकिन मैंने बताया था कि वो शायद DGMI हैं, तो वो DGMI ही थे। तो उस वक्त कोई टीवी चैनल जो है आज सुबह तक नहीं बता रहा था कि कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन अब जो है वो मुलाकात के बारे में काफ़ी टीवी चैनल्स भी बता रहे हैं और उसका नतीजा भी मौसूल हो गया है कि वो मुलाकात किस के बारे में थी और उसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज तक की मोहलत दे रखी थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि हमें फंड्स अभी तक जो है जारी नहीं हुए, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक ने आज जो है कल तक फंड जारी करने थे, आज रिपोर्ट सबमिट होनी थी, तो वो भी जमा हो गया है सारा मामला। इसके अलावा जो है वो जो मुलाकात हुई है उसमें काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। तो इसमें अब ये सबसे जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहती, तो ये गलत है। एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन चाहती है। कामरान खान सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस की बात जो है वो अब किसी की बात नहीं सुनेंगे चीफ जस्टिस साहब, और वो जो भी है अब आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अपना जो है फैसला सुनाएंगे। और दूसरी तरफ जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, इनको भी सरप्राइज मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो है मुसलसल सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदुली कर रहे हैं और जो है कोई भी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पार्लियामेंट गए चंद दिन कबल, तो जो है मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से और ये कहा जा रहा था कि जी देखें, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ़ लाना ये जो है वाज़ेह करता है कि अगर पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई के दौरान फौज को अगर किसी एक को चुनना पड़ा तो वो पार्लियामेंट के साथ खड़ी होगी, बल्कि पार्लियामेंट के साथ खड़ी होगी, अदलिया के साथ खड़ी नहीं होगी। लेकिन रात जो मुलाकात हुई इसमें वाज़ेह हो गया, सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई गई कि हम आपके साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म बजा लाया जाएगा। तो अब यह है कि फौज जो है वो पार्लियामेंट के साथ खड़ी नहीं हो रही, बल्कि जो है जैसे एक तासुर बनाया जा रहा था कि फौज जो है पार्लियामेंट के साथ खड़ी होगी और चीफ जस्टिस अकेले खड़े होंगे, तो अब DGISI का जाना ये वाज़ेह करता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर हुक्म माना जाएगा। पार्लियामेंट जो मर्जी कहती रहे, जो मर्जी करती रहे, तो जो है जो आईनी इदारे हैं वो आइन के साथ खड़े होंगे। अब आगे जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि जो आज तक की डेट थी, मोहलत थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा वजीर आजम हाउस के अंदर आज इत्तेहादी जमातों का, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है PDM की, में जो मौजूद 13 जमातें हैं, उनका आज जो है वजीर आजम की सरबराही में इजलास हो रहा है, तो उसका भी शाम तक जो है वाज़ेह हो जाएगा कि क्या उसमें इजलास में फैसले किए जाते हैं। कामरान खान ने ट्वीट करके वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत जो मर्जी करती रहे, आर्मी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेगी। तो वो ट्वीट जो है आप उनके इस पे ट्विटर हैंडल पे जाके चेक कर सकते हैं, खड़ा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शंस हैं पंजाब के और KPK के वो होते नजर आ रहे हैं और आइन के तहत ही वो इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट वो इलेक्शन करवाएगी और आर्मी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो PDM को झंडी करवाती नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी का वैसे भी जो है वो कोई सानी नहीं है कि वो जब पोजीशन बदलते हैं तो किसी को कोई समझ नहीं आती। तो अब जो है वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए और ये है वो है। बातें तो उनकी ठीक हैं कि जो है टेबल टॉक्स या जो भी है मुज़ाकरात किए जाएं और इस जो इलेक्शन के मामलात के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए, लेकिन फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं और साफ ज़ाहिर है उनका रुकावट जो है बनता है कि वो जो इस वक्त मज़े ले रहे हैं हुकूमत के, और तो वो तो उनके ख़त्म हो जाएंगे, वो इस वक्त जो उनकी मौजें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो हुकूमत है वो इस वक्त फजलुर रहमान के पीछे ही खड़ी है और फजलुर रहमान जो है वो इनका रगड़ा निकलवाएंगे। जो चंद दिन पहले 3 दिन पहले वफाकी वजीर मजहबी अमूर अब्दुल शकूर साहब की नागहानी जो है उनकी डेथ हुई, तो उसके हवाले से वो सीट खाली हुई, तो सेनेटर तला हैं उनको वजीर मजहबी अमूर का चार्ज दे दिया गया है। उस जो उनकी NA-51 की सीट थी वफाकी वजीर मजहबी अमूर की, वो सीट खाली हो गई है, उस पर कोई इलेक्शन
नहीं होगा, क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बली की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने के करीब है। और आइन का आर्टिकल जो 224 है उसकी शेख 4 ये कहती है कि आइन जो असम्बली की मुद्दत है उससे 120 रोज़ कबल अगर कोई सीट खाली होती है तो उस पर कोई इलेक्शन नहीं होगा, बल्कि जनरल इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। इसके अलावा जो है आपको ये बताते हैं कि आज इमरान खान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में 121 मुकदमात के हवाले से जो है पेश हुए और जमान पार्क मुमकिन ऑपरेशन जो था उसकी कल दरखास्त दायर की गई, जो कि जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई गई और उस पर 5 रुकनी बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बना दिया गया है। उस पर भी आज समाअत हो रही है, उसका भी शाम तक जो है फैसला आ जाएगा। छोटी ईद है, आने वाली है, 2-3 दिन बाकी हैं, तो इस पर जो बड़ी कुर्बानी है वो मुतवक्के है। मतलब जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी कुर्बानी, और इसके अलावा कैबिनेट के कुछ जो हैं बड़े वजीर जो हैं, वज़ीर कानून हो गया, वज़ीर दाखिला हो गया, वज़ीर ख़जाना हो गया, तो वज़ीर दिफा हो गया, इनकी कुर्बानी भी जो है बईद अज़ क़ियास ना है। एजाज हसन साहब ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कुछ लोगों को 5 साल के लिए जो है नाअहल कर दें। इसके अलावा जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनके हवाले से मैं बात करूंगा कि वो सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं और राजा भी हैं। उन्होंने फिलहाल तो जो बज़ाहिर है उन्होंने भी जो है हाथ खड़े कर दिए हैं गवर्नमेंट के आगे, लेकिन जो इनको आजकल मौजूदा हुकूमत की तरफ से नवाजा जा रहा है, उनकी जानिब से हुकूमत की जानिब से ये कहा है कि आप जो है डटे रहें, इलेक्शन नहीं करवाने, लेकिन हमारी तरफ से आप भी बेफिक्र रहें, आपको मुकम्मल तौर पर जो है इसका जो है मुआवजा दिया जाएगा। इसका मैं आपको बताता हूँ कि एक इनविटेशन फॉर बिड आई है, इसके अंदर इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की जानिब से, जिसमें 100 मिलियन की जो है वो ग्रांट रखी गई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑफ ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर के लिए सेक्टर F52 में जो है उनका घर बनाना है, तो 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए उनके घर के लिए मुख्तस किए गए, और ये सिर्फ घर की तामीर है, प्लाट नहीं है। प्लाट तो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा जब घर तामीर हो जाएगा तो उसके अलावा उसकी बाकी रेनोवेशन है, डेकोरेशन है, वो चीज़ें और हैं, तो वो अलग से होगा। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नून लीग है, तो ये जो भी इनके लिए काम करता है तो ये उसको नवाजने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ते। इससे कबल आप देख लें तारीख है कि जो साबिक चेयरमैन नैब थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उनको सिर्फ इस वजह से हटा दिया गया कि उन्होंने बाद में कहा कि मुझे जो है कुछ नाजायज़ रेफरेंस दायर करने का कहा गया, नाजायज़ पर्चे देने का कहा गया, तो मैंने उससे इनकार कर दिया, तो जिस पर जो है उनको हटा दिया गया। जिसके बाद जो नए साहब लगाए गए तो उनको जो उनके पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर कर दिए गए हैं। अंदाजा करें कि चेयरमैन नैब के जो पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर कर दिया गया है। और इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया है कि आप डटे रहें, तो आपको उनको सदारती उम्मीदवार की जो है उनको कहा गया कि आपको सदारती उम्मीदवार बनाया जाएगा, मतलब सदर की सीट की ऑफर भी उनको की गई है। इसके अलावा इसकी आप अगर तारीख में जाए, मौजूदा जो गवर्नमेंट है PMLN की, तो सिजाद अली शाह का मामला, जस्टिस सिजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उस पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। जब जस्टिस शहीदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो है उन्होंने जस्टिस सिजाद अली शाह के खिलाफ एक जो है फैसला दिया, तो इसके अलावा रफीक तारड़ साहब भी थे, तो रफीक तारड़ साहब को बाद में सदर बना दिया गया, वो भी उस वक्त चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उनके मुआवजे के तौर पर सदर बना दिया गया। और जो शहीदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के उनको सदर का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो कामयाब ना हो सके तो उनको गवर्नर सिंध बना दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए काम किया, गैर कानूनी काम किया, तो फिर उनको जो है बदले में नवाजा गया। ये जो है ऑफर्स तो करते रहते हैं। जज अरशद मलिक मरहूम थे जो नैब कोर्ट के थे, तो एहसाब अदालत के इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने बयान हल्फी दिया था कि मुझे मक्का के अंदर पाक जगह पर बुलाकर नून लीग की तरफ से ये जो है ऑफर करवाई गई कि आप जो है नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला ना दें, तो हम आपको जो है जिस तरह की होती हैं ऑफर उनको करवाई गई कि आपको ये देंगे वो देंगे। अब जो है काजी फैज साहब को देख लें, जिस दिन उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जो उन्होंने आज खुद नोटिस था उस पर एतराज़ किया कि आप ये आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है अभी तक वो कानून नहीं बन जाता तो आप इसको नहीं ले। उसी दिन ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू था रेफरेंस का वो वापस ले लिया, तो उनको भी इस तरह नवाज दिया गया।
अब आते हैं दूसरी तरफ के जो लोटे थे उनको 50 के 50 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं, तकरीबन 90 अरब रुपए के फंड, तरक्याती फंड जारी किए गए हैं ताकि लोटे जो हैं हमारे साथ ही खड़े रहें, कहीं और ना चले जाएं। तो ये नाम तो तरक्याती फंड का है, लेकिन ये सिर्फ उनको काबू करने के लिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने पेश होना था, जो जज धमकी केस था, ज़ीबा चौधरी केस, तो वो वहाँ पेश नहीं हो सके। उनके काबिल ज़मानत जो है वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और 25 अप्रैल को उनको पेश होने का कहा गया है। इसके हवाला ज़मान पार्क को जो है समाअत के लिए कहा गया कि ज़मान पार्क से इसकी जो है वो तामील करवाई जाए नोटिस की। वैसे ये केस बनता नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस खत्म कर दिया था, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसकी पैरवी कर रही है और ये केस खामखा का लटका हुआ है। इसके अलावा इमरान खान का जो फॉरेन फंडिंग केस था उसको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया। तोशाखाना केस था, वो भी जो है अब पहले तोशाखाना घड़ी घड़ी होती रही है। जब रिकॉर्ड पेश हुआ है पिछले 2001 से लेकर 2023 तक, तो फिर जो है मौजूदा गवर्नमेंट जो है चुप हो गई। उन्होंने कहा जी तोशाखाना भी आप इसको साइड पे कर दें। तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस था ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बनाया गया था। अब अगर फॉरेन फंडिंग पर बात करें तो फॉरेन फंडिंग का ये केस जो है पीपल्स पार्टी का भी जो है इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है, PMLN का भी जेर समाअत है, लेकिन उनके केस वैसे पड़े हैं। इनके बाद जो PTI का केस है उस पर फैसला भी जारी कर दिया गया और उसको आगे भी भिजवा दिया गया, लेकिन मुबादला केस खत्म कर दिया गया। अब जो है सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में जो है बहुत सी बातें इमरान खान साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा को जो है बाजवा साहब ने लगवाया, तो जो है वो उन्होंने इस गलती को तस्लीम भी किया। उन्होंने कहा मेरी कैरियर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने सिकंदर सुल्तान राजा को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया। सिकंदर सुल्तान राजा की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उनके ससुर जो है सईद मेहदी साहब, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो हैं उनके ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं सईद मेहदी साहब। तो सिकंदर सुल्तान राजा तो वैसे सियासी हो गए, तो उनकी तो मतलब एकतरफा किसी पार्टी की उन्होंने हिमायत करनी थी, इनको बाजवा साहब ने लगवाया था। और बाजवा साहब पर एक और इल्जाम भी आया है जो है आजम नजीर तारड़ साहब ने लगाया है कि जी जो चीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जस्टिस हैं, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अजहर हसन रिजवी, तो उनकी तैनाती के लिए भी बाजवा साहब ने कहा था कि आपने इनकी मुखालफत नहीं करनी और जो है आपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बंदयाल साहब की आपने हिमायत करनी है। तो बाजवा साहब के बारे में तो अब बहुत कुछ वाजे हो रहा है। तो खैर जो है अब मामला कुछ वाजे हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन की तरफ जा रही है, आर्मी भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो गई है। अब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगी और देखना यह है कि आप ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।